बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मलिहा यास्मीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास साइंस ग्रेड 5। दिस इज अवर लर्निंग आउटकम फॉर पीलिफ नंबर 11 where we are going to study bacteria. Bacteria, like viruses, are microorganisms, but the difference is bacteria are of larger size than virus. अब इनका साइज क्या है? स्मॉल तो है लेकिन इनका साइज 0.2 से 20 माइक्रोमीटर्स में आता है, जबकि वायरस का साइज नैनोमीटर्स में था। इससे वायरस से इनका साइज काफी ज्यादा होता है, ये वायरस से बड़े होते हैं बैक्टीरिया। अब तो साइज को माइक्रोमीटर क्या है इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। ये आपके पास एक स्केल है जिसमें आपके सेंटीमीटर्स यूज करते हैं। ये स्केल आप अपनी क्लास में, अपने होमवर्क में, क्लास वर्क में यूज करते हैं। यहाँ से 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर के दरमियान ये 10 लाइन्स हैं। हर एक लाइन 1 मिलीमीटर के लिए है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इतना सा। अब इतने से साइज 1 मिलीमीटर के साइज में भी ये कोई लास्ट साइज नहीं है, इसमें भी फर्दर डिवीजन्स होंगी। इस मिलीमीटर के साइज में भी फर्दर डिवीजन्स हैं। 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अब 1000 माइक्रोमीटर, जबकि बैक्टीरिया का ये जितनी लाइंस हैं ये 1000 लाइंस हैं, और बैक्टीरिया का साइज कितना है? 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया का साइज है। यानी 1 लाइन, कोई भी 1 लाइन जो है या 2 लाइंस, इतना सा साइज, इतना छोटा साइज इसमें बैक्टीरिया का होगा। अगर आप फिर भी इमेजिन करना चाहते हैं तो अपनी पुरानी वीडियो देखिए जो हमने अपने बीलिफ नंबर 10 में यूज की थी। अब एक और तरह से इस बैक्टीरियल साइज को जरा इमेजिन करते हैं। एक टिप थी जिसे हमने वायरस के साइज के लिए कंपेयर किया था। बैक्टीरिया, इस पेंसिल की टिप में 1 मिलियन बैक्टीरिया आ सकते हैं, इतना छोटा साइज है एक बैक्टीरिया का। ये आपका बाल है, ह्यूमन एयर, ये उसकी एवरेज डायामीटर है, और इस एक बाल में 32 से 33 बैक्टीरिया फिट हो सकते हैं। यानी एक छोटा सा बाल है, बिल्कुल। अब अपने बाल को देखिए, अपने सर के बाल को, इतना उसके थिन होने के बावजूद उसमें 32 से 33 बैक्टीरिया यहाँ पे एक बाल में आ सकते हैं। तो इतना छोटा साइज है बैक्टीरिया का, 0.2 से 2 माइक्रोमीटर तक। अब बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी है राउंड शेप। नंबर 1 इज द राउंड शेप। राउंड शेप कुछ इस तरह की है जिसमें तमाम के जो है बैक्टीरिया वो राउंड शेप में और एक इकट्ठे मिलेंगे, आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी शेप है इनकी रॉड शेप। रॉड जैसे कि नाम से जाहिर है ये लंबे लंबे होंगे। तीसरी शेप है बैक्टीरिया की स्पाइरल शेप। स्पाइरल में क्या है, इस तरह से ये इनकी हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, स्पाइरल शेप होगी। और नंबर 4 शेप है कोमा शेप। कोमा शेप इस तरह से, विब्रियो कोमा जिसे हम कहते हैं, कोमा लाइक। सो ये बैक्टीरिया इन 4 शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया लाइक वायरस, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं? फायर ब्लाइट प्लांट में नंबर 1 डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्लांट्स में अपीयर होती है, जिसका नाम है फायर ब्लाइट। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो फल है, जैसा कि एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, अनार है, इस पे भी ये आ सकता है। इसमें ये छोटे छोटे से लिक्विड केमिकल्स रिलीज आउट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो अंदर वाला फल का हिस्सा है वो खराब हो जाएगा। इसे हम कहते हैं फायर ब्लाइट। नेक्स्ट इज क्राउन गॉल। क्राउन गॉल बहुत फेमस है, आपने अक्सर देखा होगा दरख्तों के ऊपर इस तरह के छोटे छोटे से क्लम्प्स या लम्प्स बने होते हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इन प्लांट्स, in animals, the first disease is salmonella. एनिमल्स में सैल्मोनेला डिजीज कॉज करते हैं, ये ज्यादातर होती है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, कैटल, स्वाइन, ह्यूमंस में भी पाई जाती है। सैल्मोनेला में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और बर्ड्स जो हैं वो सारा वक्त एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, मूवमेंट इनकी बहुत कम हो जाती है और दीगर फंक्शनिंग भी बहुत स्लो हो जाती है। इसके अलावा आप ह्यूमंस में आ जाएं, ह्यूमंस में ये ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे अमूमन कहते हैं, बहुत फेमस है, पाकिस्तान में भी उसका रेशो बहुत ज्यादा है। सो ये भी बैक्टीरिया ही कॉज करते हैं। इसके अलावा कॉलेरा, नंबर 4 डिजीज कॉलेरा, जिसे उर्दू में हम कहते हैं हैजा, इंसानों में होती है ये।
पेट दर्द इसकी आम सिम्टम है और साथ में वॉमिटिंग भी। तो ये वो तमाम डिजीजेस थी जो बैक्टीरिया कॉज करता है, लेकिन ये बहुत कम है, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आपको डिजीजेस मिलेंगी कॉज बाय बैक्टीरिया। अब ये तो था बैक्टीरिया के बारे में और उसकी डिजीजेस। इसके अलावा अब आप पढ़ेंगे फॉर्मेटिव चेक अपनी वर्कबुक पे सॉल्व करेंगे और इसका कुछ हिस्सा अपनी टेक्स्ट बुक पे भी सॉल्व करेंगे। घर जाके आप अपना थ्राइव परफॉर्म करेंगे और अपनी टीचर से शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी आप टीचर्स के लिए है, ये एक्टिविटी यहाँ पे फॉर्मेटिव चेक में दी गई है। ये फॉर्मेटिव चेक की एक्टिविटी आप आज के दिन में परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि अब जो नेक्स्ट डे होगा इसके बाद जब आप पढ़ लेंगे फंजाई, और फंजाई के बाद का जो दिन है जो जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट डे के लिए आप बनाएंगे। तो ये एक्टिविटी आज बी लिफ्ट नंबर 12 के लिए नहीं परफॉर्म की जाएगी, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट डे है आपका वहां परफॉर्म की जाएगी। सो इसको वहीं पे डिस्कस करेंगे हम। आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द थ्राइव और हमारा बी लिफ्ट 12 यहाँ पे एंड होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।